लखन ने जैसे ही उस गागर को खोला, उस गागर से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे वो सारा धुआं आसमान में फैल गया। धीरे धीरे उस धुएं का आकार एक राक्षस के रूप में बदल गया। राक्षस को देखकर लखन और देव बहुत डर गए और अपने अपने घर की तरफ भागने लगे। तभी उस राक्षस ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुमने मुझे इस कैद से मुक्त किया है। मैंने कैसे किया आपको मुक्त? बहुत सालों पहले मैंने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। सब मुझसे परेशान थे, जिससे नाराज होकर राजा इंद्र ने बाबा मनुश्री की मदद से मुझे एक राक्षस बना दिया और इस गागर में कैद कर दिया। इस गागर के ढक्कन पर जो मुहर लगी है वो भी उस बाबा की ही है और उन्होंने ये श्राप दिया कि जब तक तुम्हें इन 3 सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तुम एक अच्छे इंसान नहीं बनोगे। अब तुमने मुझे इस गागर से तो मुक्त कर दिया, अब तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो? अगर तुमने मेरे सवालों के सही जवाब दिए तो जो तुम चाहो मैं वो तुम्हें दूंगा। राक्षस की बात सुनकर देव के मन में लालच आ जाता है और वो बोलता है, राक्षस जी, इस लखन ने आपको मुक्त नहीं कराया, बल्कि मैंने मुक्त कराया है। क्या सच में तुमने मुझे आजाद कराया है? हाँ। एक काम करो, तुम दोनों मेरे सवालों का जवाब दो। तुम दोनों तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं भी तैयार हूँ। आप पूछिए। देव, तुम बताओ, लालच क्या है? लालच एक बुरी बला है। हाँ। अच्छा, दूसरा प्रश्न, मुझे गागर से किसने मुक्त कराया था? राक्षस का ये प्रश्न सुनकर देव असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर मैंने गलत जवाब दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। उसने सोचते हुए कहा, आपको लखन ने गागर से मुक्त कराया है। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से ये बात सुनना चाहता था। और अब जब मुझे पता चल गया है कि तुमने अपने लालच के चलते मुझसे झूठ बोला है, तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है मौत। नहीं, ऐसा मत कीजिए राक्षस जी। राक्षस ने उसकी एक न सुनी और उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद उस राक्षस ने लखन से सवाल पूछा, अब तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो। बताओ, हवा से भी तेज गति किसकी है? हवा से भी तेज गति है मन की गति। आकाश से भी ऊंचा दर्जा किसका होता है? आकाश से भी ऊंचा दर्जा पिता का होता है भाई। अब आखिरी प्रश्न का जवाब दो। बताओ, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे पढ़ के मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसे पढ़ के मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है, बल्कि महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तुमने मेरे प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस इतना धन चाहिए कि मुझे कभी किसी से उधार न लेना पड़े और मेरे घर में जो भी व्यक्ति आए मैं उसे भोजन करा सकूं। तथास्तु। इतना कहकर वो राक्षस एक साधु के रूप में बदल गया और वहाँ से गायब हो गया। ये तो बिना कुछ दिए ही गायब हो गया और मुझसे सवालों के जवाब भी पूछ लिया। चलो, आज का तो पूरा समय ही निकल गया, शाम भी हो गई, अब घर चलता हूँ। लखन घर की ओर आने लगता है। वो पूरे रास्ते सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंच जाता है और देखता है कि जहां उसका घर था वहां एक बहुत ही आलीशान मकान बन गया है, जिसे देख वो आश्चर्य में पड़ जाता है। तभी उस बंगले से निर्मला निकलती है और कहती है, आ गए आप। अरे भाग्यवान, ये किसका घर है और तुम इस घर में क्या कर रही हो? ये अपना ही घर है। एक साधु बाबा आए थे, उन्हीं का आशीर्वाद है ये सब। अच्छा, चलो फिर अंदर चलते हैं। दोनों उस बंगले के अंदर चले जाते हैं और लखन निर्मला को सारी बात बताता है। लखन की बात सुनकर निर्मला कहती है, मुझे लगता है वो राक्षस ही साधु का भेष बनाकर यहाँ आया था और ये सब हमें देकर गया। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो।
अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। निर्मला और लखन दोनों खुशी खुशी उस बंगले में रहने लगे। अब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी।